है और इसीलिए संभल हिंसा पर रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया। अधिकारियों को आतंकवादी बता रहे हैं रामगोपाल यादव, आतंकियों की तरह व्यवहार करने लगे हैं अधिकारी, ये कहा है रामगोपाल यादव ने। आम जनता को आतंकित करने लगे हैं अफसर, रामगोपाल यादव ने बात कही है। तो क्या ये पत्थरबाज रामगोपाल यादव के लिए आम जनता है जो आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे, आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। रामगोपाल यादव कह रहे हैं आम जनता को आतंकित, तो जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई ये आम जनता ही ने कहा जाएगा कि ये अपराधी हैं और अपराधी और आम जनता में फर्क नहीं करेंगे। संभल हिंसा पर इमरान मसूद ने भी बयान दिया है कि जितना दम है उतनी लड़ाई लड़ेंगे, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हम जल्द ही संभल जाएंगे। आप मस्जिद में जाकर दूसरों की भावनाओं को आहत क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए किस तरीके का यह बयान है। कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करना है, सर्वे वाली टीम मस्जिद के अंदर गई और इसी तरीके से सर्वे होता है, ऐसा थोड़े नहीं कि अंदर गए बिना सर्वे हो जाए। इमरान भाई, जो वहाँ पर नुकसान हुआ है ऐसी जानकारी आई है कि उन लोगों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी। अरे भाई, उसके भी पोस्टर चस्पा करोगे। जो डीएसपी खड़ो करके बयान दे रहा है, जो डीएसपी बोल रहा है कि मैं रक्षा के लिए नहीं तो क्या हम ये हथियार जो है मैं रक्षा के लिए, मैं आत्म सुरक्षा के लिए मैं नहीं तो क्या दूसरों को मार दोगे? दूसरों को मार दोगे, माथे पे गोली मार दोगे, छाती पे गोली मार दोगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की पत्थरबाजी होगी तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? बिल्कुल, एक बात पत्थरबाजी का जो जाकर के मुझे बताइए, वहाँ सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम के साथ वो लोग असामाजिक तत्व क्यों गए, क्यों नारेबाजी की वहाँ जाकर के मस्जिद में? आप मस्जिद में जाकर के दूसरे की भावनाओं का हाथ क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी भावना हाथ होती है तो दूसरे की भी तो होती है ना। क्यों कर रहे थे? कौन थे वो लोग? कौन गए थे मस्जिद में नारेबाजी करने के लिए? तो मस्जिद में जाकर दूसरों की भावनाएं आहत हुई। अब सर्वे टीम को अंदर तो जाना ही था, सर्वे करना था। इस बीच गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है, विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। इमरान मसूद संभल पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहे कि भीड़ आई कहां से, भीड़ आ क्यों गई, हथियार लेकर कौन आया, पत्थर इस भीड़ से किसने फेंके, क्यों फेंके। आतताइयों ने ही एक दूसरे पर गोली चलाई है। गिरिराज सिंह ने यह कहा है, इनके दिलो दिमाग में जिहाद घुसा हुआ है। ये गिरिराज सिंह का बयान सुनिए। उनको शर्म करनी चाहिए, इमरान मसूद साहब को या राहुल गांधी को या अखिलेश जी को। आज ये साबित हो गया कि पुलिस की गोली से नहीं मरा, ये तो बंदूक की गोली चला है। तो बंदूक आजकल कहां रहता है फोर्स के साथ? वो तो उन्हीं लोगों में से आतताइयों ने ही चलाया। ये मान नहीं रहे कि ये एक गुंडे दूसरे गुंडे पर हमला किया है। पहली बात तो ये है कि गोली की चर्चा सब कर रहे हैं, ये चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भीड़ जुटी कैसे? आखिर वो भीड़ पत्थरों के साथ कैसे सजग हुई? इमरान मसूद जिनके मन में दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोलेंगे? इनको तो शर्म करनी चाहिए। इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता। संभल हिंसा पर इस बीच वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी बयान दिया है, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हिंसा की जांच हो, संभल के एसपी सीओ पर हत्या का केस दर्ज हो, पता नहीं मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों हुई है। जब बवाल हुआ तब मैं संभल में था ही नहीं, लेकिन जब संभल में थे, गए थे, क्या उन्होंने कहा था इस पर नहीं बोले। सुनिए। डिस्ट्रिक्ट डीएम कह रहे हैं कि हमने एक जांच बैठा दी है और जांच भी जोन लोगों पर आरोप है, अगर वही लोग जांच करेंगे तो कैसे हक और इंसाफ मिलेगा। इसकी जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, हमारी मांग है। और जो इसमें अधिकारी दोषी हैं, चाहे के विश्नोई जो पुलिस अधीक्षक संभल है या सीओ अनु चौधरी है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे गोली स्टेट फायरिंग कर रहे हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, हमारी मांग है। आपके खिलाफ एफआईआर है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसकी क्या कहें, जिसकी लाठी उसकी बहस, जो चाहे कर लें। आज सरकार उनके हाथ में है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जब जो व्यक्ति
यानी कि मैं अगर उस समय घटना पे मौजूद नहीं था, बेंगलोर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसके बावजूद जिस दिन ये सर्वे हुआ उस दिन घटना नहीं हुई, मैं मौजूद था। जुमे के दिन जिस दिन नमाज से रोका गया मैं मौजूद था, तो कोई घटना नहीं हुई। और जिस दिन मैं मौजूद नहीं हूँ तो बलवा मैंने करा दिया। इन लोगों को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। संभल हिंसा पर लगातार बयान आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बड़ा बयान दिया है। हिंसा को लेकर अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये प्रमोद कृष्णम मांग कर रहे हैं। सपा नेताओं ने दंगा भड़काने की कोशिश की। उपचुनाव में हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है। अखिलेश यादव दंगा कराते हैं फिर डेलीगेशन भेजते हैं, क्योंकि सपा की ओर से डेलीगेशन भेजने की भी बात हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बड़ा बयान। अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की, और हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पे कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे जो सपा नेता कह रहे हैं कि पुलिस के 2 वेपन रखते हैं, एक दिखाने के लिए और एक अपने आप। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है, और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। और इस बीच संभल पर एक और बयान है डिंपल यादव का। उन्होंने कहा है कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये मांग उठाई है, और संसद में इस बात का वो जिक्र करेंगी, मांग उठाएंगी कि इस संभल में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमने चर्चा के लिए नोटिस भी दी। हम चाहते हैं कि संभल में जो घटना घटी है इस पे चर्चा हो, और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है, और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो। और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पर हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के पट पर। मैं नहीं समझती उस तरह का कुछ बोला गया, लेकिन हाँ, हम चाहते हैं चर्चा हो, जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो विपक्ष के सवाल और आरोपों के बीच बीजेपी की ओर से पलटवार भी जारी है। अब सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर हमला बोला है। संभल के स्थानीय नेताओं ने लोगों को भड़का दिया। कश्मीर में भी ऐसा ही होता था, अचानक इतने सारे लोग हथियारों के साथ वहां पर जमा कैसे हो गए, ये सवाल उठाया है रवि किशन। सुनिए। रवि किशन हमारे साथ हैं। रवि जी, संभल की घटना को लेकर राजनीति लगातार हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही सब कुछ कराया और उनका प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। देखिए, पुलिस सुरक्षा के लिए है, पुलिस किसी को गोली मारने के लिए, लेकिन पुलिस पर पथराव भयंकर हुए, और अगर माननीय न्यायालय ने अगर कोई आदेश दिया है उसकी जांच के लिए अगर पुलिस फोर्स जा रही थी तो उन पर जानलेवा हमला हुआ है, और ये सारी प्रत्यक्ष है, गोलीबारी भी हुई है, वो सारी विजुअल शॉट्स हैं। उसके बाद अगर इस तरह की बातचीत इतने बड़े नेता करते हैं तो बहुत ही दुखद है। तो 24